किसी भी प्रोजेक्ट में व्यूअर्स अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो हमेशा याद रखिएगा द बेस्ट टाइम जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जब वो अपनी फाउंडेशंस पे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन हैविंग एनी काइंड ऑफ अ पासपोर्ट, हैविंग एनी काइंड ऑफ अ नेशनैलिटी इन द वर्ल्ड। वो ओमान में फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज ले सकता है। पिछले 6 महीने में बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट से कहीं गुना सस्ती मार्केट ओमान की है। आप 15 से 18 हज़ार का प्राइस हाइक आज 1 साल के अंदर अंदर अभी ले चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में हमने शेयर किया था कि हम ओमान की रियल एस्टेट मार्केट उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम किसी भी तरीके से अपने व्यूअर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट की एक ट्रू पिक्चर दे सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने मस्कत ऑफिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ओमान एक जीसीसी मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट्स आइदर होल्डिंग एनी काइंड ऑफ पासपोर्ट आप हर जगह प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हमारे पास कुछ फ्री होल्ड एरियाज आ जाते हैं जिनको आईटीसी जोन्स भी कहा जाता है। क्विक ओवरव्यू के लिए, क्योंकि ये हमारा एक फर्स्ट व्लॉग है रियल एस्टेट पे, तो इसमें हम स्टेप टू स्टेप अपनी इस प्ले लिस्ट में तमाम अपने व्यूअर्स को पूरे प्रोजेक्ट्स की डिटेल गाइडलाइंस देंगे कि कहाँ कहाँ पे कब कब कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं और हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओके फाइन इतना रिटर्न हमें इसमें मिल सकता है ईजीली। अब आईटीसी जोन्स जो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ या फ्री होल्ड एरियाज़ हैं, वो मस्कत की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वो मस्कत में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की गई है आईटीसी जोन्स को कंसीडर करने के बाद, आईटीसी जोन्स बनाने के बाद, जहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट पूरी दुनिया से कहीं भी कभी भी वहाँ पे इंडिपेंडेंट 100% अपनी ओनरशिप में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। प्रीवियसली हमारे पास अल्मोज जो कि भी कंप्लीट एक स्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट है जिसको हम वेव्स भी कहते हैं। सिमिलरली मस्कत हिल्स मस्कत में मौजूद हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट्स अपनी मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम पीक पर पहुंच चुके हैं। राइट नाउ जब हम ये अपनी सीरीज़ रियल एस्टेट मार्क प्रॉपर्टीज़ के नाम से स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 अक्टूबर 2025, तब तक हम अब उन प्रोजेक्ट्स को अपने व्यूअर्स को पिच करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स को हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिसमें हमें लगता है कि हमारे रिटर्न्स साल में, 2 साल में, 3 साल में कितने आ सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा राइट टाइम है किस राइट प्रोजेक्ट में किस वक्त इन्वेस्ट करने का। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर शेयर करूँ, एनीवेयर इन द वर्ल्ड जब कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में व्यूअर्स अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो हमेशा याद रखिएगा द बेस्ट टाइम जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जब वो अपनी फाउंडेशंस पे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। आइदर वो दुबई में, आइदर वो कतर में, आइदर वो सऊदीया में या ओमान में है, कहीं भी है। खैर सऊदीया में तो अभी तक आईटीसी प्रोजेक्ट्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ लॉन्च हुई ही नहीं है। सो आपको उस टाइम जो रॉ बॉटम के ऊपर जो आपको उस टाइम प्राइस मिलती है वो सबसे अच्छी प्राइस है डेफिनेटली, रादर देन उन इन्वेस्टर्स की जो उस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद 6 महीने बाद, साल बाद या 2 साल बाद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बहुत ज़्यादा एक फेमस प्रोजेक्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को उस तरीके से गाइड कर सकूं कि जो पहले कभी किसी ने ना गाइड किया हो, कि अगर हमने उस वक्त यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती तो आज हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टैंड कर रही होती, अगर उस टाइम हमने प्रॉपर्टी ली होती तो आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे होते। एवरीवन नोज हमारे पास 4-5 ऑप्शंस होती हैं, स्टूडियो, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, पेंट हाउसेज एंड मतलब विलाज एंड XYZ। ये आपको वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, ये डाटा आपको किसी भी रियल एस्टेट एजेंसी, किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से मिल जाएगा। द मेन डिफरेंस विच वी फील एज अ कंसल्टेंट, हम अपने व्यूअर्स को, हम अपने इन्वेस्टर्स को वो डिटेल्स दे सकें कि वाकई अगर इस प्रोजेक्ट में हमने कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट किया होता तो आज हम कहाँ खड़े होते हैं। ये रियल एस्टेट की जो सीरीज़ है ये इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी ज़्यादा मतलब इसमें एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इस 100% एनी इंडिविजुअल having any kind of a passport, having any kind of a nationality
इन द वर्ल्ड वो ओमान में फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज ले सकता है, आईटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, थोड़ी से थोड़ी, मैक्सिमम से मैक्सिमम। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक्सवाइजी डिफरेंट स्टेट्स जिनके वीज़ास ओमान में बंद हैं, डेफिनेटली उनको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एट एनी कॉस्ट आप लोगों को वीज़ास मिल जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें रिलैक्सेशन भी आ रही हैं, रूल्स भी चेंज हो रहे हैं, चीज़ें भी कंफर्टेबल होती जा रही हैं इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज ओमान इज़ लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। ओमानीज को ये चीज़ समझ आ गई है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो ओमानी गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दिस के यार ओके फाइन, जब तक रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं आएगी, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इतनी जल्दी इनको बूम दे सके। मैं कुछ फिगर्स और कुछ डेटाज आपके साथ शेयर करूंगा इसी व्लॉग में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स, यस आई एम सेइंग बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स जस्ट रियल एस्टेट की मार्केट में। लास्ट ईयर में कितनी इन्वेस्टमेंट आई, उसके बाद 6 महीने में कितनी इन्वेस्टमेंट आई, और अभी करंटली ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिल 2027 एंड होने तक, नेक्स्ट 2 ईयर्स में। एक चीज मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं अपने व्यूअर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को, कि मैं इस चीज पे अपने तमाम इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लूंगा, इंशाल्लाह ट्राई माय लेवल बेस्ट, कि ओमान की रियल एस्टेट की मार्केट कितनी ज़्यादा लिक्रेटिव, कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल, और किस लेवल पे इसके ऊपर आरओआई कितनी ज़्यादा है, जो आपको पूरे जीसीसी में कहीं नहीं मिलेगी। आज दुबई की मार्केट को एक नॉर्मल इन्वेस्टर टच भी नहीं कर सकता। आज दुबई के अंदर सोचने मतलब इन्वेस्टमेंट करने या रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई बंदा सोच भी नहीं पाता है। वो एक ही प्रॉपर्टी, एक फॉर एग्जांपल ये मार्कर है मेरे पास, और इसकी प्राइस स्टार्ट हुई थी 10 ओमानी रियाल से। आज 100 टाइम्स सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय करने के बाद ये मार्कर की वैल्यू ऑटोमेटिकली आज 1000 ओमानी रियाल्स पे पहुंच चुकी है। इसका एरिया भी उतना है, उतने ही स्क्वायर मीटर्स हैं, वही एमिनिटीज हैं, वही लग्जरीज हैं, वही सब कुछ है। बट आज एक बंदा सोचेगा यार मैं एक मार्कर पे 1000 ओमानी रियल क्यों लगाऊं, किस वजह से लगाऊं, वो 100 दफ़ा सोचेगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे पास, अगर हम स्पेसिफिकली हम अपनी सीरीज़ के अंदर सबसे पहले मस्कत की प्रॉपर्टीज़ को टच करेंगे, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका बहुत ज़्यादा चार्म है इस चीज़ में कि ओके मैं जो एक अपार्टमेंट लेने जा रहा हूँ, 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम, डेफिनेटली जो भी वॉट एवर द पॉकेट रेंज यू हैव, वॉट एवर द इन्वेस्टमेंट कैप डू यू हैव, हमारा मस्कत एक अट्रैक्शन है। हमारे पास ओमान का कैपिटल है, बड़ी मार्केट है, बाइंग सेलिंग तेज है, मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, तो डेफिनेटली हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार ओके फाइन मैं मस्कत में प्रॉपर्टी बाई करूं। बट एट द सेम टाइम वी हैव द ऑप्शंस। हमारे कंसल्टेंट्स आपको 100% ये ऑप्शन ज़रूर देंगे कि पाकिस्तानी करेंसी की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, आप इसको यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें, आप इसको पाउंड्स में कन्वर्ट कर लें। मैं ये चीज़ 100% पूरे वसूख के साथ अपने व्यूअर्स को कहता हूं कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट से कहीं गुना सस्ती मार्केट ओमान की है, कई गुना लिक्रेटिव मार्केट रियल एस्टेट की ओमान की है, उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स हमारे पास ओमान की मार्केट में मौजूद हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल अभी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप प्लीज़ वो एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के वो तमाम कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर कर देंगे कि पिछले 1 साल में हमारे पास इस प्रोजेक्ट में कहाँ से कहाँ और कैसे किस तरीके से ग्रोथ हमें नजर आई है। व्यूअर्स, आईटीसी प्रोजेक्ट में जो आजकल के सबसे ज़्यादा एक हॉट प्रोजेक्ट और एक मतलब जिसमें ओमान की मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, ओमानी गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा उस पर काम किया, हैथम सिटी इन्होंने लॉन्च किया। इट्स ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो चुके हैथम सिटी लॉन्च हुए हुए। उसके मोटे मोटे उन्होंने कुछ पर्क्स बताएं कि यार सिटिंग सुल्तान के नाम पर है, उसके आबाई ज़मीन पर है, इन द मिडल ऑफ द सिटी, XYZ, एवरीवन नोज, ओके फाइन, हैथम सिटी हमारे पास लॉन्च हो गया। अब मैं एक छोटा सा कंपैरिजन जस्ट अपने व्यूअर्स को देने लगा हूँ यहाँ पे, एक छोटी सी एग्जांपल। लास्ट ईयर जब हैथम सिटी लॉन्च हुआ था, उसके फेज़ 1 में, मतलब हम अगर जस्ट एक एग्जांपल है सिर्फ फेज़ 1 की छोटी सी एग्जांपल जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फेज़ 1 में जो उन्होंने सिर्फ 1 बेडरूम अपार्टमेंट लॉन्च किया था एट दैट टाइम, जो कि साल डेढ़ तकरीबन टाइम हो चुका है, दैट वाज अराउंड 32,000 OMR प्लस माइनस रफली, मतलब इसकी प्राइस रफली हमारे पास तकरीबन 32, 34, 35,000 प्लस माइनस चल रही थी। वो उस टाइम फ्लक्चुएशन उसमें काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी। 32,000 ओमानी रियाल्स अगर हम PKR में कन्वर्ट करें रफली, अगर मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं नॉर्मली सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो तकरीबन ये अमाउंट PKR में तकरीबन ये 2.25 करोड़ अमाउंट बनती थी रफली। हम कहाँ की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? ओमान की। हम किस एरिया में प्रॉपर्टी लेने की बात कर रहे हैं? हैथम सिटी में।
हम उसके 1 बेडरूम अपार्टमेंट को डिस्कस करें, 2.25 करोड़ में ना आज पाकिस्तान में एक अच्छी लोकेशन में प्लॉट नहीं मिलता 5 मरले का, एंड लिटरली एक अच्छी लोकेशन का नहीं मिलता राइट नाउ। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट DHA, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट बहरिया टाउन, मैं किसी बड़े ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल प्राइवेट सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ। अब इन्होंने उस टाइम लॉन्चिंग करने के बाद दे अनाउंस कि आपने 15% आपने डाउन पेमेंट करनी है, 15% आपकी बुकिंग पेमेंट है। ऑफ प्लान भी इन्होंने दिए, उसमें 2 साल के प्लान थे, 3 साल के प्लान थे। 32,000 ओमानी रियाल्स को अगर हम कंसीडर करें फेज़ 1 में, और हमने उसका 15% डाउन पेमेंट दी थी एट दैट टाइम। फर्स्ट फेज़ की लॉन्चिंग के वक्त द प्राइस वॉज 32,000 प्लस माइनस ओमानी रियाल्स। एट दैट टाइम दे क्लेम कि आप 15% आप पेमेंट एंड डाउन पेमेंट अपना 1 बेडरूम अपार्टमेंट वी आर गिविंग राइट नाउ, वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ द 1 बेडरूम अपार्टमेंट इन फेज़ 1 इन हैथम सिटी। हैथम सिटी का इन्होंने उस टाइम लॉन्च करते हुए कहा यार 15% दे दें। अगर हम 32,000 का ओमानी रियाल्स में वी आर डिस्कसिंग दिस, रफली अगर हम इसका 15% भी काउंट करें तो ये हमारे पास तकरीबन 7,500 ओमानी रियाल बनता है, ऑलमोस्ट 7,500 ओमानी रियाल। एनी इंडिविजुअल जिसने उस वक्त में बुकिंग करवाई थी उसने पे किया 7,500 ओमानी रियाल। ऑफ प्लान में अगर हम जाएं तो हमारे पास 2 या 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स प्लान मौजूद है। फॉर एग्जांपल आज 1 साल तक हम 3 इंस्टॉलमेंट्स और पे कर चुके हैं। अगर रफली हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन 32,000 ओमानी रियाल वाले 1 बेडरूम अपार्टमेंट को, जो कि उस वक्त 34-35,000 प्लस माइनस पे चल रहा था। अब राइट नाउ 1 साल गुजरने के बाद हमने ऑफ प्लान में उसकी हमने कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर दी, तो हम रफली अगर हम इसको कैलकुलेट करें वी कैन कंसीडर नॉर्मली व्यूज कि ठीक है अभी तक जो हमने पे किया, हमने तकरीबन 12,000 ओमानी रियाल हम अभी तक पे कर चुके हैं ऑफ प्लान के अंदर। मेरे पैसे कितने लगे हैं? ओनली 12,000 ओमानी रियाल्स इन 1 ईयर। हैथम सिटी ने अभी फेज़ 2 आज से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले इन्होंने फेज़ 2 लॉन्च किया। द करंट प्राइस ऑफ हैथम सिटी फेज़ 2 1 स्टूडियो अपार्टमेंट इज, जो कि इस टाइम बुकिंग में जा रहे हैं, द सेम प्रोसेस विद द 15% डाउन पेमेंट एंड देन ऑफ प्लान उसके अंदर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स प्लान इनके हमारे पास। मतलब ये ज़बरदस्त न्यूज़ होने वाली है हमारे तमाम उन इन्वेस्टर्स के लिए। इस टाइम फेज़ 2 में जो हमारे पास प्राइस चल रही है दैट इज़ 46,000 OMR इन फेज़ 2, और ये भी अभी सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस है। मोस्ट प्रोबेबली ये प्राइस विद इन सम डेज इंक्रीज करने वाले हैं क्योंकि रियल एस्टेट एक्सपो आने वाला है। तमाम व्यूअर्स को सिर्फ अंडरस्टैंड करने की क्या, मतलब जो मैंने तमाम अपने इन्वेस्टर को यार सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की कहाँ पे जरूरत है, मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी टोटल अभी तक मेरे पास 12,000 ओमानी रियाल्स की इन्वेस्टमेंट एक्चुअली की मैंने। फाइन, मैं इस ऑफ प्लान को कंप्लीट भी कर दूँ फॉर 2 ईयर्स फॉर 3 ईयर्स, आई हैव नो इशू एट ऑल। मैंने कहाँ तक जाना है? मैंने 32,000 ओमानी रियाल तक जाना है मैक्सिमम, जबकि अभी सेकंड फेज लॉन्च हुआ है, 3rd 4th 5th, और जो इस टाइम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मुझे कहाँ से कहाँ तक का जंप मिले, from 32,000 Omani Riyals to direct 46,000 Omani Riyals. This was the project जो कि अपने लॉन्चिंग के विद इन मंथ्स अपना फर्स्ट फेज कंप्लीट कर चुका था ऑलरेडी। आज भी अगर किसी को फर्स्ट फेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको डेवलपर से कॉन्टैक्ट करने के बाद रीसेलिंग, रीबाइंग और XYZ ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि अभी तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ। सेकेंडली, जो डेवलपर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, द डेट विच दे हैव अनाउंस्ड ऑलरेडी 2026 मई जून प्लस में 2026 फर्स्ट फेज कंप्लीट ये हैंड ओवर करने वाले हैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को 100%, क्योंकि हमने खुद साइट विजिट की थी। ये नॉर्मली बड़े आराम से अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हुए मिड ऑफ 2026 ये तमाम डिलीवर कर देंगे। सो अब जस्ट एक एग्जांपल देने का मतलब ये था व्यूअर्स कि एक वो इंसान जिसने जस्ट 7,500, जिसको हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं, मैंने फाइल उठा ली, मैंने DHA की फ़ाइल ले ली, मैंने बहरिया की फ़ाइल ले ली, और मुझे पता है कि यार मैंने फ़ाइल होल्ड कर ली, मैंने कुछ नहीं लगा और मेरे कितने % ग्रोथ है। अगर आप इसकी परसेंटेज पर जाएँ नॉर्मली तो जस्ट 12,000 ओमानी रियाल्स लगाने के बाद विद इन 1 ईयर द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर इन द वर्ल्ड, एवरीवन नोज द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आपको जो प्राइस हाइक मिला है सिर्फ हैथम सिटी के फ्रॉम फेज़ 1 टू फेज़ 2 के अभी तक प्राइस रेट्स जो उन्होंने शेयर किए हैं ऑलमोस्ट 18,000 ओमानी रियाल्स, 12,000 रियाल लगाकर या 15,000 रियाल लगाकर मैक्सिमम आप 15 से 18,000 का प्राइस हाइक आज 1 साल के अंदर अंदर अभी ले चुके हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा इसी एग्जांपल पे, इसी तरह का जो पहला प्रोजेक्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था अल्मोज, जिसको हम वेव्स भी कहते हैं,
देयर वाज अ टाइम जब लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, उस टाइम जो जस्ट एक स्टूडियो था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वन बेडरूम अपार्टमेंट, जो एक नॉर्मल स्टूडियो था, उसकी लॉन्चिंग प्राइस थी एट दैट टाइम वाज 18,000 OMR। और आज ठीक है, इस बात को तकरीबन 7-8 साल ज़रूर हो चुके हैं, शायद आज उस 18,000 OMR ओमानी रियाल का जो हमें स्टूडियो मिल रहा था, आज शायद हमें 1,15,000 में भी वो स्टूडियो अवेलेबल नहीं है। एंड द रेंटल्स जो वहाँ पे नॉर्मली चल रहे हैं, और आपको बुकिंग में जाना पड़ता है अल्मोज के अंदर स्टूडियो रेंट पर लेने के लिए, जो नॉर्मली इसकी प्राइस चल रही है दैट इज़ फ्रॉम 500 to 700 ओमानी रियाल्स मंथली। ये सारी डिटेल अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने का सबसे मकसद, मेन पर्पस सिर्फ ये था कि सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में, ओमान में, इसलिए कि बिल्कुल न्यूली इन्होंने विद इन 2 ईयर्स बड़े बड़े आईटीसी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। हैथम सिटी, तलाल कुरम, आइदा सिटी, XYZ, ये प्रोजेक्ट, ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने व्यूअर्स के साथ लाजमी आहिस्ता आहिस्ता शेयर करते रहेंगे। सो ये जस्ट एक छोटी सी झलक थी अपने व्यूअर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अपने इन्वेस्टर्स का, कि इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन ओमान इन रियल एस्टेट सेक्टर, तो लाजमी इसको कंसिडर करें। और ये ग्रोथ, आई कैन गिव यू माई वर्ड्स, करंटली आपको पूरी जीसीसी की मार्केट में कहीं नज़र नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।